हेलो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आपको होना चाहिए वो है रिच काउंटिंग करना आना। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि डेल्टा और कोर के बीच में हम लोग रिच काउंटिंग कैसे करेंगे। आपने ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 1 में डेल्टा और सेंटर के बारे में पढ़ा था। ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 2 में हमने फिंगरप्रिंट के टाइप्स और उसको डिटेल में जाना था। तो अगर आपने ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको ये जो पार्ट 3 वीडियो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ट्रेनिंग वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसे समझें, क्योंकि वो बेस है। अगर आपको बेसिस नहीं आएगा तो फिर आप रिच काउंटिंग करना नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज वो दोनों वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे रिच काउंटिंग कैसे करना है और उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए हमें क्या करना है। सेंटर और जो डेल्टा है उसके बीच में आपको बहुत सारी ये लाइंस दिख रही है कि है ना, वो उसे क्रॉस करे जा रही है। उसके बीच में देखिए बहुत सारी लाइंस है। तो इन लाइंस को जब हम लोग गिनते हैं उसी को कहते हैं रिच काउंटिंग। ये जो है ये लेफ्ट साइड डेल्टा है। लेफ्ट साइड डेल्टा यानी कि सेंटर की जब लेफ्ट साइड में डेल्टा होता है तो उसे हम लोग लेफ्ट साइड डेल्टा कहते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि राइट साइड डेल्टा क्या होता है। सेंटर के जब राइट साइड में डेल्टा होगा तो उसे कहेंगे राइट साइड डेल्टा। अब दोनों के बीच में बहुत सारी लाइंस होती है। अब उन लाइंस को कैसे गिनना है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सैंपल इमेज दी है। यहाँ पे एक कोर है, एक डेल्टा है और उन दोनों के बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। आप भी अपने जो फिंगरप्रिंट है उसको पेंट में जाके एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की लाइंस को हमें कैसे काउंट करना है। सबसे पहले ये जो कोर की लाइन है उसे वो जो होगी वो सबसे नंबर 1 होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक लूप जा रहा है तो ये भी उस लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो ये होगी 2, ये हो गई 3, ये वाली लाइन भी देखिए ये 4। ये सारी लाइन जो है वो ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसे क्रॉस कर रहा है। ये 5, ये हुई 6, ये 7, 8, 9 और ये डेल्टा का ये जो एज है ये है 10। तो डेल्टा के सेंटर से हमारे जो कोर के सेंटर तक जो लाइन हमने खींची है और उसे क्रॉस करने वाली जितने भी रिजेस है यानी कि लाइंस है उसे ही कहते हैं हम लोग रिच काउंटिंग। अब यहाँ पे जो टोटल रिजेस का नंबर है वो 10 है। आप देख सकते हैं कि ना ये हमने लाइन खींची। लाइन को क्रॉस करने के लिए बहुत सारी लाइंस है और उन्हीं लाइंस को हमने काउंट किया है। यहाँ पे टोटल रिजेस काउंट होके आते हैं 10। अब यहाँ पे उसका जो जूम्ड आउट वर्जन है, अगर आपको पहले वाली इमेज में क्लियर नहीं दिखा होगा तो आप देख सकते हैं ये जो कोर है, ये कोर का सेंटर है तो उसको सबसे पहले जो लाइन क्रॉस कर रही है ये लाइन क्रॉस कर रही है। उसके बाद देखिए ये एक लाइन है, ये इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रही है। ये चौथी लाइन है जो इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रही है। ऐसे ही जितने भी लाइंस को हमने क्रॉस किया है तो हमने हमारे लिए इजी बनाने के लिए उतने रेड लाइंस हमने मार्क किए हुए हैं। तो ऐसे ही रिच काउंटिंग किया जाता है। अब हमने पढ़े थे कि ये 3 प्रकार के फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं और अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 8 पैटर्न में हम लोग रिच काउंटिंग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ना ही सेंटर होता है ना ही डेल्टा होता है। ये जो लूप पैटर्न है, लूप फिंगरप्रिंट पैटर्न है, यहाँ पे एक सेंटर होता है, एक डेल्टा होता है। लूप के अपोजिट साइड में एक डेल्टा होता है। तो यहाँ पे एक डेल्टा है तो यहाँ पे एक लाइन बना के हमें रिचेस काउंट करना है। और तीसरा जो है वो वॉल पैटर्न है। अब वॉल पैटर्न में यहाँ पे एक सेंटर और 2 डेल्टा है। 2 सेंटर के दोनों साइड पे डेल्टा है तो दोनों साइड पे हमें लाइन खींच के रिजेस को काउंट करना है और उसका जो एवरेज है वो लेंगे। चलिए अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और इमेज है लूप पैटर्न के लिए। तो लूप पैटर्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे डेल्टा है। आप यहाँ पे ये जो है वो इसी का जूम्ड आउट वर्जन है। तो सेंटर से लेके डेल्टा तक हमने एक ब्लैक लाइन को खींचा हुआ है। अब हमने ये जो ब्लैक लाइन खींची है इसके बीच में बहुत सारी जो लाइंस है उसको क्रॉस कर रही है, ब्लैक लाइन को क्रॉस कर रही है और उस हिसाब से हमने उसे मार्क किया है कि कहाँ कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कितनी लाइंस को क्रॉस हो रहा है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे ना इजी के लिए 5 से मार्क किया। टोटल 15 लाइंस क्रॉस हो रही है।
अब यहाँ पे भी ये देखिए, ये लेफ्ट साइड डेल्टा, पिछला इमेज राइट साइड डेल्टा था, ये लेफ्ट साइड डेल्टा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो 15 लाइंस है, ये हमारी जो ब्लैक लाइन है इसे क्रॉस कर रही है, तो टोटल रिच काउंट 15 हुए। अब हम बढ़ेंगे वॉल पैटर्न की ओर। अब वॉल पैटर्न में 2 डेल्टा होते हैं, तो हम लोग सेंटर से दोनों डेल्टा की तरफ एक एक लाइन खींचेंगे। आपको दिख रहा है ये दोनों डेल्टा है। अब इसको हमने इसको जूम किया है, तो अब यहाँ पे देखिए सेंटर है, ये जो पहला डेल्टा है इसके यहाँ पे लाइंस जो है काउंट होके आती है 21। जो दूसरा डेल्टा है उसके यहाँ पे टोटल रिच काउंट है 23। अब ये दोनों रिच काउंटिंग है, तो फिर हम इन लोग कौन सा रिच काउंटिंग पकड़ेंगे? हम उन दोनों का एवरेज लेंगे। अब यहाँ पे 21 रिच काउंटिंग है, यहाँ पे 23 है, दोनों का सम होता है 44। और जब हम लोग 44 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 22। तो हम लोग जो डेटा है इस वॉल पैटर्न में हमेशा इन दोनों का एवरेज लेते हैं, जो कि होगा 22। लेकिन अब कभी कभी हमारे से गलती भी हो जाती है, तो हम लोग दोनों डेल्टा का जो है अमाउंट है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे D1 यानी कि डेल्टा 1 है, D2 यानी कि डेल्टा 2 है, तो हमें ऐसे ही बताना है। अब हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहला रूल। अब सबसे पहला रूल क्या है कि हमें जो कोर है उस वहां से लेके जो डेल्टा है वहां से एक पेन से एक सीधी लाइन खींचनी है। एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोर के सेंटर से लेके डेल्टा के सेंटर तक एक सीधी लाइन है, और उसके बीच की जितने भी रिजेस है यानी कि लाइन से जो उसे क्रॉस कर रही है उन्हें काउंट करना है। अब जो दूसरा रूल है वो क्या है? जब आप लाइंस काउंट कर रहे हैं तो फिर है ना सारी लाइंस काउंट नहीं करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लाइंस है जो है ना शुरू होते हैं खत्म होती है, उसे क्रॉस तो कर रही है, लेकिन ये देखिए ये छोटी लाइन है, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी दूर तक जाती है, इसीलिए इस लाइन को हम लोग काउंट करेंगे। जो अब हमारा आता है तीसरा रूल। अब तीसरे रूल में क्या होता है कि कभी कभार फिंगरप्रिंट के रिजेस में ये बीच में एक छोटा सा होल जो होता है वो बीट जैसा, गेहूं के जो आकार बीच का आकार है उसके जैसा होता है, तो इसे हम लोग एक ही लाइन से जैसा काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्प्लिट हो रही है और यहाँ पे आके ज्वाइंट हो रही है, तो इसे हम लोग एक ही लाइन मान के एक ही बार काउंट करते हैं। अब आता है हमारा आर्क पैटर्न। आर्क पैटर्न में जैसे हमें पता है कि इसमें ना ही सेंटर होता है ना ही डेल्टा होता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग रिजेस को काउंट नहीं करते। लेकिन अगर आपका जो सिंपल आर्क पैटर्न है तो हम लोग 1 लिखते हैं, और अगर टेंटेड आर्क का पैटर्न है तो हम लोग 2 लिखते हैं। अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। जब आप अपना जो फिंगरप्रिंट है उसे देखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? हमने पार्ट 1 में देखा था कि इनको नाम कैसे देना है। तो हमारे L1 का समझ लीजिए कि स्पाइरल वॉल पैटर्न है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये L1 है, उसमें स्पाइरल वॉल पैटर्न है। यहाँ पे रिच काउंटिंग डेल्टा 1 का 21 आया है और डेल्टा 2 का 18 आया है। हम लोग एवरेज नहीं लिखते क्योंकि कभी कभार हमसे उसमें गलती हो जाती है, तो ये हम लोग सिर्फ डेटा देते हैं। हमारा L2 फिंगर है, तो उसमें क्या है, उल्नार लूप पैटर्न है, तो उसमें डेल्टा काउंट कितना आया, 13 आया। तो वैसे ही हम लोग है ना सारे जो फिंगर्स है उनके जो भी लूप पैटर्न है और डेल्टा रिच काउंटिंग पैटर्न है उसे एकदम सीक्वेंस से लिखते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड का लिखेंगे, राइट हैंड का सेपरेट लिखेंगे, हर एक को उसका जो नाम है उसके सामने उसका जो लूप पैटर्न है और कितना रिच काउंटिंग हुआ है वो हम लोग लिख के हमारे जो भी प्रोवाइडर होंगे या उनको भेज देंगे। अब यहाँ पे है ना एक छोटा सा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिससे आपको है ना डेटा भरने में इजी पड़ेगा। ये है ना जूम्ड आउट वर्जन है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लेबल्स तो दिए हुए हैं। अब आपको ध्यान से जो लेफ्ट हैंड का थंब जिसे हम लोग L1 कहते हैं, यहाँ पे उस फिंगरप्रिंट पैटर्न का नाम लिखना है। और अगर वॉल पैटर्न है इस तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए, तो दोनों रिच काउंटिंग्स का डेटा यहाँ पे लिखना है। और अगर समझिए कि लूप पैटर्न है तो कहीं सिंगल रिच काउंटिंग का डेटा आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो तीसरा ट्रेनिंग वीडियो था ये खत्म हो गया है। आई होप आपको अभी रिच काउंटिंग करना आता होगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि डेल्टा और सेंटर क्या होता है। पार्ट 2 में हमने देखा कि फिंगरप्रिंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको डिटेल की जानकारी ली और एग्जांपल्स के साथ देखा। पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि रिच काउंटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए।
अब आगे के जो पार्ट 4 to 8 के जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग है ना देखेंगे कि हर एक फिंगरप्रिंट का के हिसाब से एक इंसान का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टराइजेशन हो सकता है। अगर आपको बाकी के सारे 7+ ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7990537029। इनकी एक वेबसाइट भी है superbraininternational.com, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो 2 यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, एक मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है और एक सुपर ब्रेन इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल है। तो दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।